वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अपने बेटा और बेटी की शादी से पहले कौन से ऐसे 800 जोड़े हैं जिनकी शादी करवा दी अनंत अंबानी ने और उनकी बीवी नीता अंबानी ने, और दोनों ने इतना अच्छा काम किया है। और इनके इस काम के ऊपर यकीन कीजिए कि बहुत सारी तारीफ के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन्होंने जो 800 जोड़ों की शादी करवाई है उनको क्या तहाइफ दी है, उन तहाइफ के अंदर क्या कुछ था। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त की जो कि सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है वो अनीता अंबानी और इनके बेटे की है, और जिसके मुख्तलिफ तकरीबात में ये अभी तक मसरूफ़ हैं। लेकिन बेटे की शादी से पहले इन्होंने सोचा, जो कि इनकी एक परंपरा है, जो कि इनका एक कल्चर है, जो कि इनमें एक रवाज है, कि ये कोई भी घर का बड़ा फंक्शन होने से पहले कुछ ऐसा करते हैं गरीबों के लिए, जैसे कि हम लोग सदका देते हैं, इस तरह से ये कोई अच्छा काम करते हैं। तो जनाब, अपने बेटे की शादी जो कि 12 जुलाई को होने वाली है, उससे पहले नीता अंबानी ने सोचा कि वो जो लवारिस बच्चे और बच्चियां हैं उनकी इज्तमाई शादी करवाएंगी। और इसी तरह उन्होंने एक ग्राउंड के अंदर इसका इंतज़ाम किया और वहाँ पर बहुत सारे बच्चियों को और बच्चों को उनकी इज्तमाई शादी करवाई। शादी के अंदर क्या तहाइफ थे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो आपको बताते हैं कि इन तमाम जोड़ों की ना सिर्फ शादी करवाई बल्कि इनको इसमें सोने के और चांदी के जेवरात जो हैं वो भी तहाइफ के तौर पर दिए। सोने के जेवरात में नथ थी, शादी की अंगूठी थी और गोल्ड का मंगलसूत्र था, और इसके साथ जो है चांदी में पाजेब थी, पाँव की अंगूठियाँ थीं। और इसके अलावा इनको जहेज़ के अंदर तमाम घर की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, घर के सामान से लेके बर्तन, वॉशिंग मशीन वगैरह से लेकर ग्रॉसरी तक जो है वो इनको 1 साल की प्रोवाइड की गई है, ताकि ये अपनी शादी को नए सिरे से जब आगाज़ करें तो उसको बड़े अच्छे तरीके से चला सकें, निभा सकें। अभी काफ़ी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताती हूँ। मज़ीद इन्होंने लड़के जो हैं उनको लड़कियों की तरफ से 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है, और वो चेक देने का मकसद ये था कि ये लड़कियों की, यानी कि जैसे लड़की के वालिदैन लड़की को तोहफा देते हैं, तो इस तरह अम्बानी ने उनकी सरबराही की है। तो उन्होंने जनाब उनको 1-1 लाख के तहाइफ के साथ साथ कैश भी दिया है। इसके अलावा जनाब उनको और भी बहुत सारे तहाइफ मिले हैं, और ये शादी जो है एक ग्राउंड के अंदर मुनक्किद की गई थी। 800 जोड़े थे जिन्होंने इस शादी के अंदर, जो इज्तिमाई शादी जिनकी करवाई गई है, वो इनको बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। और अंबानी का कहना है कि इंसानियत की खिदमत करना ही जो है वो सबसे बड़ी और अव्वलीन चीज़ है, और इसीलिए मैं इस चीज़ पर यकीन करती हूँ। और ये बेटे की शादी से पहले मुनक्किद करने का मकसद ये था कि ये इनकी इनमें एक रवाज है, इनकी एक परंपरा है, इनका ये असूल है कि घर का कोई भी बड़ा फंक्शन होने से पहले ये गरीबों की इस तरह से मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला था। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि खलीलुर रहमान साहब ने कौन सी ऐसी मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं जिनके साथ अगर काम करना पड़े तो वो कह दिया है कि मैं काम नहीं करूँगा। और यकीनन उस बड़ी एक्ट्रेस का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताती चलूँ कि एक पॉडकास्ट में जिसमें शिरकत करने वाले खलीलुर रहमान से पूछा गया कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे, तो क्या आप जानते हैं कि खलीलुर रहमान ने किसका नाम लिया? जी हाँ, खलीलुर रहमान ने कहा कि मैं सबा कमर के साथ काम नहीं करूँगा। यहाँ तक सुनते ही मैं भी चौंक गई, क्योंकि सबा कमर की अगर बात करें तो वो हमारी बहुत ही सीनियर और मंजी हुई आर्टिस्ट है। उनसे अच्छा काम अभी तक कोई भी फील्ड में नहीं कर रहा है। सबा कमर के काम की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। तो फिर इन्होंने क्यों कहा कि सबा कमर के साथ काम नहीं करना चाहेंगे? तो जी हाँ, रुकिए आपको बताते हैं। आगे जो खलीलुर रहमान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि देखा है वो कपड़े किस तरह के पहनती है, वो मेरा कल्चर नहीं है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबा कमर की आजकल ड्रेसिंग जो है वो बोल्ड से बोल्ड तर होती जा रही है, और यही चीज़ जो है खलीलुर रहमान को नागवार गुजरी है, और उन्होंने फैसला लिया है कि वो सबा कमर के साथ काम नहीं करेंगे। तो सबा कमर साहिबा, आप इस चीज़ पर गौर करें, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर करें। अगर आपको काम करना है खलीलुर रहमान के साथ तो आपको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खलीलुर रहमान की बात करूँ तो वो अगर इसी तरह बेबाक अंदाज में बोलते रहे ना तो बहुत सारे लोगों को नुमान इजाज़ समेत अपना दुश्मन बनाते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।